एक इंसानी दिमाग आपसे क्या करवा सकता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 2016 एक प्रेमी जोड़ा सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से दीवानगी की हदों तक प्यार करने वाले ये दोनों घर वालों के खिलाफ जाकर के एक दूसरे से शादी करते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है इन 9 सालों में कि इस प्रेम कहानी की कीमत सौरभ को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए जो या तो शादीशुदा है या किसी रिलेशनशिप में है या फिर किसी रिलेशनशिप में आने का ख्वाब देख रहे हैं। बहुत आसान होता है किसी क्रिमिनल के ऊपर उंगली उठाना, उसको जूते मारना, उसको गालियां देना, लेकिन ये कोई एकमात्र क्रिमिनल नहीं है। ये क्राइम पहले भी बहुत हो चुके हैं और ये आखिरी भी नहीं है। ऐसे हादसे दोबारा ना हो या इनकी संख्या उतनी ज्यादा ना हो, उसके लिए बात की जानी जरूरी है, इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। आज इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुस्कान, जो अपने पति से, सौरभ से लव मैरिज की थी, जिसने उससे इतना ज्यादा दीवानगी की हदों तक प्यार करती थी कि अपने घर वालों से लड़ करके सौरभ से उसने शादी की। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, जिसकी वजह से उसे ज्यादातर वक्त अपनी बीवी से दूर रहना पड़ता था। अपनी बीवी को ज्यादा वक्त, यानी मुस्कान को ज्यादा वक्त देने के लिए वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी अपने घर वालों से बिल्कुल नहीं बनती और वो अलग से एक रेंट पर अपार्टमेंट लेकर के रहने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्यार की चिड़िया होती है उसे बैठने के लिए नोटों की शाखा की जरूरत पड़ती है, और अगर आपके पास नोट नहीं है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो प्यार की चिड़िया भी खट से उड़ जाती है। यही हुआ शायद इन दोनों के साथ भी। एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने के बावजूद दोनों पैसों की तंगी और अपने आने वाले भविष्य को लेकर के अक्सर तनाव में रहने लगे और एक दूसरे से मनमुटाव होने लगा। सौरभ और मुस्कान की बेटी की उम्र इस वक्त 2025 में 6 साल की है, यानी इसका जन्म 2019 में हुआ होगा। इसका मतलब 2016 में जब इन्होंने शादी करी तो 2017 या 18 के अंदर मुस्कान एक्सपेक्टेड होगी और एक बेबी को जन्म देने वाली होगी। 2016 में मुस्कान की उम्र 18 साल के आसपास थी, यानी कि 19-20-21 साल की उम्र में मुस्कान मां बनने वाली थी। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, अपने घर वालों से लड़ करके आई है, सास ससुर से बन नहीं रही है, पति साथ में नहीं रह पा रहा है और ऐसे में एक बच्चे का जन्म होने वाला है। इतना सब कुछ 18-19 साल 20 साल की लड़की के दिमाग में चल रहा है, जो उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। ये सब कुछ हैंडल कर पाना कितना आसान है या कितना मुश्किल, आप लोग सोच सकते हो। ये वो वक्त था जब सौरभ भी अपनी मर्चेंट नेवी से रिजाइन कर चुका था और रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। खर्चे बढ़ चुके थे, घर वाले साथ नहीं थे, घर वालों से मनमुटाव हो रहा था और अब इसी पैसों की तंगी की वजह से भी शायद इन दोनों के बीच में भी कुछ तनाव होने लगा होगा, क्योंकि मुस्कान एक्सपेक्टेड होगी उस वक्त। ऐसे में सौरभ को एक ऑफर आता है लंदन में किसी बेकरी से, और वो घर पे बताता है, मुस्कान को बताता है कि उसको अब लंदन जाना पड़ेगा। उसे बेकरी में एक जॉब मिल गई और क्योंकि मुस्कान को पता था कि अब पैसों की वजह से आपसी जो संबंध है वो बहुत खराब हो रहा है और घर में भी पैसों की जरूरत है, तो ऐसे में मुस्कान ने सौरभ को रोका नहीं, जबकि उसको पता था कि वो एक्सपेक्टेड है या बेबी को जन्म देने वाली है, उसी के आसपास का ये वक्त होगा। और सौरभ अपनी बीवी को, जो शादी के अभी 2-3 साल 4 साल हुए होंगे, और उसको छोड़ करके वो लंदन चला जाता है बेकरी में काम करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि या तो सौरभ अपनी बीवी को ले जाना चाहता था लेकिन ये जाना नहीं चाहती थी। दूसरा पहलू भी ये हो सकता है कि मुस्कान सौरभ के साथ जाना चाहती हो, लेकिन सौरभ ने मुस्कान को मना कर दिया हो, ये कहकर कि अभी नई नई जॉब है और वहां पर रहने का ठिकाना नहीं है। अकेला तो वो मैनेज कर लेगा, लेकिन परिवार के साथ और एक नया बच्चा क्योंकि अभी आने वाला है या आ चुका है, उसके साथ मैनेज करना मुश्किल होगा क्योंकि उतनी शायद तनख्वाह ना हो। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। मुस्कान से सौरभ बहुत प्यार करता था, इस हद तक प्यार करता था कि उसने अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, या अचानक से उसकी सोच कैसे बदल गई कि जिस बीवी के लिए उसने नौकरी छोड़ दी, अब नौकरी लगने के बाद वो अपनी बीवी को बिल्कुल अकेला छोड़ करके इतनी दूर जा रहा था, लंदन जा रहा था। और जबकि अब तो उसकी बीवी अकेली नहीं थी, एक बच्चा भी उनके बीच में आ चुका था, एक लड़की उनके बीच में, एक बेबी गर्ल उनके बीच में आ चुकी थी। तो ऐसे में कैसे उसने खुद को कन्विंस किया होगा, कितना उसने कठोर होकर अपने दिल पर पत्थर रखा होगा अपनी बीवी को यहाँ छोड़ करके अकेले एक विदेश में चले जाना, शिफ्ट हो जाना। वो तो चला गया, लेकिन मुस्कान जो कि सौरभ से बहुत प्यार करती थी, उसके साथ रहने के लिए उसने अपने घर वालों से बगावत करी, सास ससुर के ताने सहे, अकेले एक रेंटेड अपार्टमेंट में अब एक नई नवेली बच्ची के साथ वो रह रही है। ऐसे में शायद अब इस मुस्कान के दिमाग में अपने फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि पति साथ नहीं है, सास ससुर साथ नहीं है, माँ बाप साथ नहीं है, साथ है तो बस एक छोटी मासूम बच्ची, जिसके भविष्य को लेकर के मुस्कान भी शायद उस वक्त चिंतित होगी। ऐसे में
एक इंसान की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान जो एक इंसान से बहुत प्यार करता था और उसके लिए उसने अपनी जिंदगी के बहुत अजीज माता पिता को भी छोड़ दिया, लेकिन अब वो इंसान भी उसके साथ नहीं है, वो इंसान कहीं दूर है, अपनी फैमिली के लिए ही शायद पैसा कमाने गया है। ये सोच करके मुस्कान अपनी बेटी का ख्याल रख रही होगी। लेकिन एक सोसाइटी में एक सिंगल मदर को किस तरह से देखा जाता है, ये आपके और मेरे लिए कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये हम सब जानते हैं। बहुत मुश्किलें होती होंगी हर रोज किसी का पूछना कि वो कब आएगा, कहाँ है, कब आता है, ये सारी चीजों का जवाब देना, और उन सबसे बढ़कर खुद को तसल्ली देना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और या तो सौरभ उनके साथ रहने लगेगा या फिर वो लोग लंदन चले जाएंगे। चीजें चलती गई और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मुस्कान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें तो धीरे धीरे फेडअप और फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी शायद उस वक्त हो रही होगी। एक नई माँ जो खुद कुछ वक्त पहले एक लड़की थी, अब वो एक माँ बन गई है, वो भी एक बेबी गर्ल की। कितनी मुश्किलें होती हैं एक लड़की को एक समाज में रहना, और वो भी तब जब उसके पिता कहीं दूर रहते हो, यानी कि सौरभ। ऐसे में एक इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, फेडअप होना बनता है और वो चाहता है कि उसे सपोर्ट मिले, एक फिजिकल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट, और ये तीनों ही सपोर्ट उसकी लाइफ में मिसिंग थे। सौरभ आता भी था तो बहुत कैजुअली आता था, बहुत लंबे वक्त तक वो नहीं रुक पाता था, कभी आता था फिर चला जाता था, अपने काम की वजह से उसको जाना पड़ता था लंदन वापस। और इन तीनों सपोर्ट जिसकी मुस्कान को उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि एक नई नई मां बनी थी, ऐसे में उसके सामने आता है उसी की क्लास में पढ़ रहा एक बहुत पहले का मित्र साहिल शुक्ला। इस रिलेशन के ऊपर हम बात करें उससे पहले थोड़ी सी कोशिश करते हैं साहिल शुक्ला को समझने की, उसके दिमाग को समझने की। साहिल शुक्ला के जीवन में उसकी मां नहीं थी, और जहां तक मैंने पढ़ा है साहिल शुक्ला अपनी मां से बहुत प्यार करता था। अपनी मां के जाने के बाद वो इस सच को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि वो औरत जो उससे बहुत प्यार करती थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, यानी कि उसकी मां, अब वो उस दुनिया में नहीं रहे। इसी वजह से कि वो किसी तरह भी अपनी मां से बात कर सके, वो अंधविश्वास में चला गया। उसने अपने कमरे की दीवारों पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू करी, जहां से शायद उसके दिमाग में ऐसा उसको लगता था, उसकी दिमागी एक दुनिया थी, उसमें ऐसा उसको लगता था कि जब भी वो उसके सामने कुछ तंत्र क्रियाएं करता है तो वो अपनी मां से बातें कर पाता है। उस दूसरी दुनिया में जहां उसकी मां चली गई है वहां अपनी मां को कनेक्ट कर पाता है, और ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। मुस्कान जब साहिल से मिलती है तो यहां पर हमें थोड़ा समझना होगा कि साहिल की जो मनोदशा थी, साहिल एक अपनी ही दुनिया में जा चुका था, एक अपनी दुनिया में जूझ रहा एक व्यक्ति था। वो इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, तंत्र मंत्र, जादू, क्रियाएं, ताकि वो उसको ऐसा लगता था शायद वो उन लोगों से बात कर सकता है और स्पेशली अपनी मां से बात कर सकता है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मुस्कान इस बात को जानती थी, और अगर एक ऐसा व्यक्ति हम में से शायद किसी को मिले तो शायद हम कहें कि ये कोई पागल है, कोई मनोरोगी है, और हम इस तरह के लोगों से बात ना करें। लेकिन मुस्कान के बिहेवियर को अगर हम समझें तो मुस्कान उस वक्त इतनी फेडअप हो चुकी थी, इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपने लाइफ शेड्यूल से, अपनी जिंदगी में चल रही चीजों से, कि उसको इसी साहिल के अंदर वो एक साथी दिखाई देने लगा जो मुस्कान को उसके अकेलेपन से निजात दिलाने आया था। अब मुस्कान किसी भी तरह इस इंसान को जो मुस्कान की जिंदगी में उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए आ गया था, उसे दूर होते नहीं देखना चाहती थी। इसके लिए मुस्कान एक तरीका चुनती है। मुस्कान को पता था कि अपनी मां से बहुत प्यार करता है और उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी मां से बातें भी करता है। मुस्कान साहिल से उसकी मां बनकर स्नैपचैट पर उससे कांटेक्ट करती है एक दूसरे अनजान नंबर से, और उसकी मां बनकर साहिल को बोलती है कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। और एक तरह से ये बात है क्योंकि अब साहिल को लग रहा है कि उसकी मां कर रही है, साहिल को नहीं पता कि इसके पीछे मुस्कान है। मुस्कान का इस चीज को करने के पीछे एक ही मोटिव था कि साहिल की दुखती रग पर हाथ रखे और उसको इमोशनली उसकी मां के इमोशन का यूज करके उसको अपनी तरफ पुल करे, उसको अट्रैक्ट करे। और साहिल को धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसकी मां, जो अब ईश्वरीय रूप से दूसरी दुनिया में है और एक ईश्वर के बराबर ही है, तो उसकी मां उसको आदेश दे रही है कि मुस्कान के साथ रहो, उसका साथ दो। और अपनी मां का हुक्म वो अब कैसे टाल सकता है, जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है, और उसकी मां अब तो ईश्वर के समान हो गई, तो अपनी मां का आदेश एक तरह से ईश्वर का आदेश है। और इस तरह से मुस्कान साहिल को कह सकते हैं कि अपने शिकंजे में फंसाने में कामयाब हो जाती है। वो मुस्कान जो अपने लाइफ शेड्यूल से, जो बहुत ही अकेला और सुनसान लाइफ शेड्यूल था, उससे बाहर निकलने के लिए साहिल को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए वो एक जाल बुनती है और साहिल को अपने साथ ही रखने लगती है। वो साहिल की हर तमन्ना को पूरा करना चाहती है।
वो किसी भी कीमत पर साहिल को दूर नहीं करना चाहती। उसके लिए वो हर चीज करती है, उसके साथ एक गर्लफ्रेंड की तरह रहती है, उसके साथ वो सारे रिलेशन बनाती है, और ना केवल साहिल के लिए बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करती है साहिल के थ्रू। साहिल उसे घुमाने ले जाता है, उसे बाहर मिलने बुलाता है, वो दोनों साथ में छुट्टियां बिताते हैं, साथ में शराब पीते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जो शायद मुस्कान अपने प्रेमी सौरभ से करना चाहती थी, उसके साथ रह करके करना चाहती थी। लेकिन जिंदगी की कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि अब वो साथ नहीं रहते थे, तो सारी जरूरतें अब मुस्कान साहिल के थ्रू पूरा कर रही थी। इसीलिए मुस्कान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो साहिल से शादी करने के बारे में नहीं सोच रही थी, बस उसके साथ रहना चाहती थी, समय बिताना चाहती थी। उस रिश्ते का कोई शायद नाम नहीं था, बस उसके साथ समय बिताना चाहती थी, कुछ सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि यही वो वक्त था जब वो साहिल के साथ होती थी तो उन सारी परेशानियों से दूर रह पाती थी जो परेशानियां उसके दिमाग में लगातार चलती थी। एक 19-20 साल की लड़की जो अचानक रातों रात अपने फैसले की वजह से अपने माँ बाप से दूर हो गई, अपने प्रेमी से भी दूर हो गई, क्योंकि उसके प्रेमी को जाना पड़ा पैसा कमाने के लिए, और जो एक लड़की एक नए नए ख्वाबों के साथ अपने ससुराल में प्रवेश करती है, वो ससुराल वाले भी उसको नहीं मिले। सो अब वो किसी भी तरह से साहिल को खुद से दूर होते देखना नहीं चाहती थी। लेकिन यहां पर साहिल के दिमाग में जो दुनिया थी, जो उसकी मां थी, और उसकी मां का जो आदेश था कि मुस्कान के साथ रहो, वो अब मुस्कान के साथ रहना चाहता था किसी भी कीमत पर। साहिल मुस्कान से शादी करना चाहता था, और जब साहिल ने मुस्कान को बोला होगा कि तुम अपने पति को तलाक दे दो, डाइवोर्स दे दो, हम साथ में रहते हैं, तो शायद मुस्कान इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको शादी तो करनी नहीं थी, उसको तो साहिल के साथ रहना था। और जब मुस्कान साहिल को बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम उसको डाइवोर्स देंगे, तो फिर वो बहाने बनाने लगती है कि वो फिर परेशान करेगा, यही रहेगा। तो अब साहिल को सौरभ एक राक्षस दिखाई देने लगा था, वो राक्षस जो उसकी मां के आदेश के बीच में आता दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी मां ने तो कहा था कि मुस्कान का साथ देना, उसकी रक्षा करना, उसके साथ जीवन साथी बनकर रहना, उसके साथ रहना, उसकी केयर करना। अब सौरभ उसको इस आदेश के बीच में एक राक्षस की तरह दिखाई देने लगा था, और इस वजह से सौरभ ने मुस्कान को बोला कि उसका वध कर दो, क्योंकि राक्षस का वध किया जाता है। सौरभ ने कहा कि उसका वध करना होगा, और मुस्कान ने शायद पहले सोचा होगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन बाद में उसको लगा कि साहिल सीरियस है, और उसको लगा कि ठीक है, वैसे भी सौरभ की कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, उसका होना या ना होना एक बराबर है, क्योंकि लड़ाइयां तो काफी वक्त से चल ही रही थी। सौरभ को पता चल ही चुका था कि वो किसी के साथ रिलेशन में है, मुस्कान किसी के साथ रिलेशन में है, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो तलाक नहीं दे रहा था, वो अलग नहीं हो रहा था। तो मुस्कान को लगा कि ठीक है, वैसे भी सारी चीजें तो ओपन हो ही चुकी हैं, तलाक देना नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, और मुझे तो कुछ करना नहीं, साहिल ही सब कुछ करेगा, क्योंकि ये पागल है। और वो शायद ये सारी चीजें हम एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है इंटरनेट पर, उसी के थ्रू इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश इस वीडियो में कर रहे हैं, ताकि उस रूट को समझा जा सके जिसकी वजह से ये क्राइम हुआ, और उस रूट को समझ करके हम लोग थोड़े सावधान रहें, उन चीजों की देखभाल करें जिसकी वजह से कई हादसों को टाला जा सकता है। और आगे की कहानी तो फिर आपको पता ही है। सौरभ आता है, और मुस्कान क्योंकि अब पूरी तरह से साहिल को पा लेना चाहती है, उसको दूर नहीं करना चाहती, और साहिल की जिद है कि साथ में ही रहना है, जिसके लिए जरूरी है सौरभ को रास्ते से हटाया जाए, और दोनों प्लान करते हैं कि सौरभ को हटा दिया जाए। और इस तरह एक प्रेम कहानी, सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी 9 साल बाद, जिसकी कीमत सौरभ को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। What is the moral of this video, of this understanding, of this case? हम में से बहुत 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 सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जिससे मैं प्यार करता था या जिससे मैं प्यार करती थी, अब तो शादी हो गई और हम इस मंजिल को पा चुके हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि शादी ही मंजिल है प्यार की, और शादी हो जाने के बाद हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं और एफर्ट्स करने छोड़ देते हैं, चीजों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जिस लड़की के लिए शादी से पहले वैलेंटाइन वीक पर गिफ्ट्स की झड़ी लगा दिया करते थे, टूटे फूटे शब्दों में शायरियां सुनाया करते थे, शादी हो जाने के बाद, क्योंकि अब आपके हिसाब से आपके प्यार को मंजिल मिल गई, शादी हो गई, तो मंजिल मिलने के बाद जैसे भागता हुआ खरगोश
ये समझ लेता है कि मंजिल मिल गई और रुक करके आराम करने लगता है, वैसे ही हम लोग रिश्ते में ये करते कि अब तो शादी हो गई, चलो अब क्या करना। क्यों पूछना अपनी बीवी से कि कैसी हो, क्यों पूछना कि सब कुछ ठीक है ना, तुम तकलीफ में तो नहीं हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब तो शादी हो गई। क्यों हम में से कई लोग शादी के बाद बीवी को या पति को ये सोच लेते हैं कि अब तो ये कहीं भी जाए मेरा ही है, ये किसी और का हो ही नहीं सकता, ये किसी और की तरफ देखेगा ही नहीं, इसको राइट ही नहीं है, क्योंकि अब तो इसकी शादी हो गई मुझसे। अब क्या फर्क पड़ता है कि सोते वक्त हम ये देखें कि कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं किसी बात को लेकर के। अब क्या फर्क पड़ता है, अब वो कहां जाएगा या कहां जाएगी, क्योंकि अब तो शादी हो गई। इसी सोच को बदलना है दोस्तों। अगर ये सोच नहीं बदली तो ना तो ये सौरभ और मुस्कान का केस पहला था और ना ही ये केस आखिरी होगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, एक नई सीख के लिए और एक बेहतर इंसान बनने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और विचार करें, और इस वीडियो को अगर लगे तो उन सभी लोगों को भेजिए जो आपके करीबी हैं या आपके करीबियों के करीबी। थैंक यू।